हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 5.2। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको बोला गया है क्या डिटरमाइन दी एपी वुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि एक एपी को दर्शाओ, ज्ञात करो जिसका क्या तीसरा जो पद है वो 16 है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। और जो कौन सी टर्म, सेवंथ टर्म यानी कि सातवीं जो पद है वो क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद जो है वो क्या है, पांचवें पद से कितना, 12 अधिक है। तो गिवन है आपको तीसरा पद यानी कि A13 किसके बराबर, 16 के। सातवां पद किसके बराबर है, पांचवें से 12 अधिक, ये हो गया। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D, इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A+60 और A5 को A+40। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि ये वाली बात लेके चलते हैं, A7 किसके इक्वल, A5+12 के। तो 12 के इक्वल लेके चलें तो क्या हो गया, A+6D, यानी कि A7 की जगह यानी कि इस इक्वेशन के इक्वल लेके चले तो A7 की वैल्यू क्या है, A+60, तो ये आ गई। इक्वल टू में क्या था आपका A5, तो A5 की वैल्यू A+4D, उससे 12 अधिक, तो ये हो गया। अब A बोथ साइड है तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये 4D यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ आया तो माइनस का, तो क्या रहेगा 2D इज इक्वल टू में 12। तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। अब जो D की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यानी कि A+2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू और इक्वल टू में 16। तो क्या गया भी आपका A+2 मल्टीप्लाई 6 12 और इक्वल टू में 16। तो 12 यहाँ पे प्लस का, दूसरी तरफ गया तो माइनस का। तो A की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 4। D की आई थी आपकी कितनी, 6। तो आपको क्या बतानी है, AP बतानी है। तो पहला पद ये आ गया आपका 4, दूसरा आपका A2 फाइंड आउट करोगे, A+D, तो 4 प्लस में 6 कितना आ गया, 10। तो तीसरा आपको पता ही दे रखा है कितना है, 16 है। चौथा क्या हुआ, A+3D, तो A की वैल्यू 4 प्लस में क्या 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 6, तो 4 प्लस में 3 की और 6 की मल्टीप्लाई 18 और 4 हो गया 22। तो आपकी एपी जो बनेगी वो बन गई 4, 10, 16, 22। हेंस द सीरीज विल बी, यानी कि जो आपकी श्रेणी बनेगी वो क्या हो गई, 4, 10, 16 और 22, एज सोन एज आगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से समझिएगा इसको। फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट से कौन सी 20वां पद ज्ञात करना है आपको। ऑफ दी एपी, आपको एपी दे दी 3, 8, 13, एज सुन एज 253, यानी कि एपी दे दी आपको 3, 8, 13, आपके कहाँ तक गई, 253 तक गई लास्ट में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि अंत से 20वां, यानी कि ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। तो हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले जो दिया गया है गिवन एपी वो हमने लिख ली। हमें फाइंड आउट करना है कौन सी, वी फाइंड आउट 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि हमें आखिरी से 20वां पद ज्ञात करना है। तो आखिरी से बोलना है ना इसने, तो एपी है तो इसको हम क्या कर दे, पलट के लिख लें, यानी कि आखिरी से देखेंगे तो पहला पद ही हो गया, इससे आगे वाला दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से होगा। तो लास्ट पद कौन सा हो गया, 3 हो गया। यानी कि इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट पद तो आ गया आपका 3 और पहला पद आ गया 253। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, सो वी टेक एपी इन रिवर्स, यानी कि उल्टी दिशा में ले लेते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि अंतिम से कौन सा 20वां, तो अंतिम कौन सा है 253, इधर से चलते चलोगे। ठीक है, आपकी एपी बन जाएगी क्या, पहला 253 हो गया। ठीक है, फिर लास्ट तक चलते चलते कहाँ पे अटक जाएगी, 3 पे, यानी कि जो पहला था वो आखिरी बन गया और आखिरी वाला पहला बन गया, क्योंकि इसने बोला है कि अंतिम पद से, यानी कि इस पद से। तो डी की वैल्यू कहीं से भी निकाल लो, 2 के बीच का डिफरेंस है, तो 8 में से 13 गया तो कितना आएगा, -5। तो ए की वैल्यू आ गई 253, डी की वैल्यू आ गई, ये आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां, तो A+19D। तो ए की वैल्यू 253 प्लस में 19 और डी की वैल्यू कितनी, -5, तो वो हो गया आपका 253
माइनस में 95 तो कितना आएगा 158। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि इसने बोल दिया ना उल्टा, यानी कि अंतिम पद से, तो अंतिम को पहला मान लो और जो पहला है उसको आखिरी मान लो और एपी को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, फिर जो पद बोले आपको वो निकाल दो अंतिम से। आपको क्या करना है, बस आसान सा फार्मूला है। और इस क्वेश्चन को कई लोग बहुत से तरीकों से करवाते हैं जो बहुत ही पजल करने वाले होते हैं। तो आपको बस सीधा सा ध्यान रखना है कि जब भी आपको अंतिम पद से बोले तो अंतिम जो पद है उसको पहला और पहले वाले को आखिरी बना के एपी लिख दो। जो उसमें पहले नंबर पे है उसको ए लिखो। किन्हीं भी दो के बीच का डिफरेंस ज्ञात करोगे, यानी कि जैसे कि दो लगातार कौन सी आ रही, 13 और 8 आ रही हैं, तो जो बाद में आती है उसमें से पहले जो आती है उसको घटाते हैं। तो यानी कि मान लो कि ये A4 है और ये क्या है A5 है, तो A5 माइनस A4 करते हैं तो कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया आपका। ठीक है, कहीं से भी निकाल लो आप, दो के बीच का अंतर लगातार जो है उनका अंतर जो होगा, यानी कि पीछे वाले में से आगे वाले को घटा के, तो डी आ गया आपका। और जो भी आपको बोला है वो पद, यानी कि A20 बोला है तो A + 19D, ए की वैल्यू पुट करो, 19 है तो 19, डी की वैल्यू है -5, वो पुट के हमने कितना मिल गया, 158 मिल गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड टर्म, यानी कि जो बोला है वो बता देता हूँ। जो आपका चौथा और 8वां पद है उनका जोड़ दिया है 24, छठा और जो 10वां पद है उसका जोड़ दिया गया है कितना, 44। तो आपको क्या करना है कि पहले 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी कि पहले 3 टर्म। तो A4 + A8, यानी कि चौथी और 8वीं का जोड़ है 24, चौथी को हम लिख सकते हैं A + 3D। जो 8वीं टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 7D। ठीक है, तो प्लस में लिख दिया, किसके बराबर है, 24 के। तो A और A कितना हो गया, 2A, 3D और 7D हो गया आपका 10D। तो 2A + 10D किसके बराबर, 24 के। अब दूसरी बात क्या बोली थी, इसको तो हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी थी कि छठा और 10वां पद, यानी कि A6 एंड A10 जो है उनका जो जोड़ है वो 44 है, यानी कि 44 है। तो A6 को हम लिखेंगे A + 5D, A10 को लिखेंगे A + 9D। तो A और A कितना हो गया, 2A, 5D और 9D कितना हो गया, 14D, किसके इक्वल है, 44 के। तो दूसरी में से पहली को घटा देंगे तो 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, यानी कि पहली को दूसरी में से घटाने पर 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा। 14D - 10D कितना हो गया, 4D। 44 - 24 आ गया आपका 20। तो D की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे कितना आएगा, 5। तो जो D की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। तो पुट करोगे तो क्या थी फर्स्ट आपकी, 2A + 10D = में 24 थी। तो 2A + 10 और D की वैल्यू 5 = 24, 10 की और 5 की मल्टीप्लाई 50, जो दूसरी तरफ गया तो माइनस का, तो 2A किसके इक्वल आ गया, -26। A की वैल्यू हो गई -13। तो A की वैल्यू हो गई, तो A2 की 3 पद याद करने हैं, तो A1, A2 और A3 फाइंड आउट करने हैं। तो A1 की मिल गई कितनी, -13। A2 की क्या होगी, A + D, तो -13 हो गया। A की वैल्यू, D की 5 है तो कितना आ गया, -8। A3 की वैल्यू क्या होगी, A + 2D, तो -13 + 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, -3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP आर -13, -8 एंड -5। इस AP के पहले 3 पद -13, -8 और -5 हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको बोला गया है क्या, कोई सूबा है और वो क्या करता है 1995 में, यानी कि 1995 में रुपए जमा करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो उसकी सैलरी है ना वो बताता है कि 5,000 रुपये थी। कितनी थी, 5,000 रुपये। जब वो लगा किसी भी जॉब पे तो उसकी सैलरी थी 5,000 रुपये। हर साल उसकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है, कितने रुपए, 200 रुपये बढ़ जाती है। तो आखिरी में ना कितनी हो जाती है कि 7,000 पहुंच जाती है। उसकी जो सैलरी है वो कितनी पहुंच जाती है, 7,000। तो वो पूछता है कि जो उसकी सैलरी है वो 7,000 कौन से वर्ष में पहुंची। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, यानी कि उसकी जो किस वर्ष में, यानी कि जो वृद्धि प्राप्त की उसके बाद में किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7,000 हो गया। तो आपको ये बताना है, यानी कि कौन से वर्ष में। तो सुब्बा राव की जो
शुरुआती मासिक वेतन जो था वो कितना था, स्टार्टिंग इनकम ऑफ सुब्बा राव पर मंथ इज इक्वल टू में 5000। एनुअल इंक्रीमेंट यानी कि प्रति वर्ष जो वृद्धि थी यानी कि वार्षिक वृद्धि वो कितनी थी, 2 रुपये 200। तो एपी क्या हो गई भाई, पहली कितनी है 5000 है, फिर उसमें अगले साल हो गए 200 और बढ़ गए, तो कितने हो गए 5200 और कहाँ तक गए 7000 रुपये तक, यानी कि कहाँ तक पहुंच गई, उसकी सैलरी 7000 रुपये तक पहुंच गई। तो इसमें ए की वैल्यू हो गई 500, डी की हो गई कितनी 200, नहीं ए की वैल्यू 5000, डी की कितनी 200 और ए एन है लास्ट टर्म वो क्या हो गई 7000। तो ए एन का फार्मूला आपके पास होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आपका डी। तो एन की वैल्यू 7000 बराबर में 5000 प्लस में एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू है 200, वो पुट कर दिया आपने। तो ये जो 5000 है दूसरी तरफ गया तो माइनस का, तो कितना रह गया 2000 और एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 200, तो 200 जो है वो दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, तो डी के एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई 10। तो एन इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11, यानी कि जो 11th ईयर है ना उसमें क्या हो गई, हिज सैलरी विल बी 7000, यानी कि 11वें वर्ष में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो गई 7000 हो गई, यानी कि उसका वेतन 7000 हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको क्या बोला गया है वो बता रहा हूं मैं। देखिए कि रामकली है वो क्या करती है 5 रुपये बचाती है, कौन से फर्स्ट वीक में, यानी कि पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है और फिर वो इस बचत को ना लगातार बढ़ाती जाती है, कितना पर वीक 1.75, यानी कि 1 रुपया और 75 पैसे बढ़ा लेती है। यानी कि पहले 5 थे तो अब कितनी हो गई, दूसरे वीक में उसके जो वृद्धि है बचत की वो 6 रुपये और 75 पैसे। ठीक है, इसी प्रकार से पर वीक क्या होती जा रही है 1 रुपया और 75 पैसे बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20 और 75 पैसे, यानी कि कौन सी वीक में, यानी कि nth वीक। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड एन, यानी कि एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यानी कि इसमें बोला है कि रामकली है वो प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत क्या है ₹1.75 बढ़ाती गई, यानी कि 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में, यानी कि 9वें सप्ताह में उसकी बोल दी कि बचत कितनी है 20 रुपये और 75 पैसे हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट वीक की जो सेविंग है वो 5 रुपये, तो रामकली पहले सप्ताह में रुपये बचाती है 5। इंक्रीमेंट इन सेविंग पर वीक, यानी कि हर सप्ताह में उसका जो इंक्रीमेंट होता है प्रत्येक सप्ताह बचत में जो वृद्धि है वो कितनी है 1.75। तो एपी जो बनेगी, यानी कि लास्ट सेविंग कितनी है आप उसकी 20 रुपये 75 पैसे है, यानी कि अंतिम जो बचत है वो 20 रुपये 75 पैसे। तो एपी जो बनेगी देयरफॉर, यानी कि इसलिए क्या होगी 5, फिर 5 में 1.75 जोड़ा गया तो कितना होगा 6.75। इस प्रकार वो कहाँ तक गई 20.75 तक, यानी कि आखिरी पद है उसको एन लिखेंगे, पहले को ए और डी की वैल्यू आपको पता है कितनी बढ़ रही है 1.75 बढ़ रही है, तो वो आ गई। फिर एन का फार्मूला, एन की जगह एन की वैल्यू ए की जगह ए की और डी की जगह डी की। तो ये 5 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का, तो 20.75 में से 5 को घटाया तो कितना आया 15.75 और n-1 मल्टीप्लाई में है आपका 1.75, तो ये मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले इनके डेसिमल हटा लो, तो इसके बटे में भी 100 और इसके डिवाइड में भी 100, तो आपका आ गया n-1, यानी कि ये आपका एज इट इज, ये 100 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, 175 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। 100 से 100 कैंसिल आउट, 175 की मल्टीप्लाई अगर 9 से की जाए तो कितना बनेगा 1575, यानी कि 1575 बनेगा। तो n-1 है वो किसके इक्वल आएगा 9 के, तो n की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 9 + 1 यानी कि 10। तो हेंस n, यानी कि n की वैल्यू पूछी थी वो कितनी आ गई 10, अतः n कितना है आपका 10 है। तो ये था आपका लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी कि ये भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है।